नया जन्म। एक चोर ने राजा के महल में चोरी की। राजा के सिपाहियों को पता चला तो उन्होंने उसके पदचिह्नों का पीछा किया। चोर के पदचिह्नों को देखते देखते वे नगर से बाहर आ गए। पास में एक गांव था। उन्होंने चोर के पदचिह्न गांव की ओर जाते देखे। सिपाहियों ने गांव के बाहर चक्कर लगाकर देखा कि चोर गांव से बाहर नहीं गया, गांव में ही है। गांव में जाकर उन्होंने देखा एक जगह सत्संग हो रहा है और बहुत से लोग बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। सिपाहियों को संदेह हुआ कि चोर भी सत्संग में लोगों के बीच बैठा होगा। वे वहीं खड़े रहकर उसका इंतजार करने लगे। सत्संग में संत कह रहे थे कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसके सब पापों को माफ कर देते हैं। भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों का आश्रय तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। सकृदेव प्रपन्ने तवस्मिति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो दद्मये तद व्रतम मम। जो एक बार भी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर मुझसे रक्षा की याचना करता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ, यह मेरा व्रत है। इसकी व्याख्या करते हुए संत ने कहा कि जो भगवान का हो गया उसका मानो दूसरा जन्म हो गया। अब वह पापी नहीं रहा, साधु हो गया। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यासितो ही सह। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। चोर वहीं बैठा सुन रहा था। उस पर सत्संग की बातों का असर पड़ा। उसने वहीं बैठे बैठे यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं भगवान की शरण लेता हूँ। अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, मैं भगवान का हो गया। सत्संग समाप्त हुआ, लोग उठकर बाहर जाने लगे। बाहर राजा के सिपाही सबके पदचिह्नों को देख रहे थे। चोर बाहर निकला तो सिपाहियों ने उसके पदचिह्नों को पहचान लिया और उसको पकड़ लिया। सिपाहियों ने चोर को राजा के सामने पेश किया और कहा कि महाराज, हमने चोर को पकड़ लिया है। इसी आदमी ने चोरी की है। राजा ने चोर से पूछा, इस महल में तुमने चोरी की? सच सच बताओ, तुमने चोरी किया धन कहाँ रखा है? चोर ने दृढ़तापूर्वक कहा, महाराज, चोरी मैंने नहीं की। मैंने तो इस जन्म में ही कभी चोरी नहीं की। सिपाही बोले, महाराज, यह झूठ बोलता है, हम इसके पदचिह्नों को पहचानते हैं। इसके पदचिह्नों से साफ सिद्ध होता है कि चोरी इसी ने की है। राजा ने चोर की परीक्षा लेने की आज्ञा दी, जिससे पता चले कि वह झूठा है या सच्चा। चोर के हाथ पर पीपल के 2.5 पत्ते रखकर उसको कच्चे सूत से बांध दिया गया। फिर उसके ऊपर गरम करके लाल किया हुआ लोहा रखा। उसका हाथ जलना तो दूर रहा, पत्ते और सूत भी नहीं जला। उसने लोहा नीचे फेंका तो जहां वह गिरा वह जगह काली हो गई। राजा ने देखा कि इसने वास्तव में चोरी नहीं की, यह निर्दोष है। अब राजा सिपाहियों पर बहुत नाराज हुआ कि तुम लोगों ने एक निर्दोष पुरुष पर चोरी का आरोप लगाया, तुम लोगों को दंड दिया जाएगा। यह सुनकर चोर बोला, नहीं महाराज, इनको आप दंड न दें, इनका कोई दोष नहीं है, चोरी मैंने ही की थी। राजा ने सोचा कि यह साधु पुरुष है, इसलिए सिपाहियों को दंड से बचाने के लिए चोरी का दोष अपने पर ले रहा है। राजा बोला, तुम इन पर दया करके इनको बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो।
पर मैं इनको अवश्य दंड दूंगा। चोर बोला, महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चोरी मैंने ही की थी। अगर आपको विश्वास न हो तो अपने आदमियों को मेरे साथ भेजो। मैंने चोरी का धन जंगल में जहां छिपा रखा है वहां से लाकर दिखा दूंगा। राजा ने अपने आदमियों को चोर के साथ भेजा। चोर उनको वहां ले गया जहां उसने धन जमीन में गाड़ रखा था। चोर ने वहां से धन निकाल लिया और लाकर राजा के सामने रख दिया। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बोला, अगर तुमने चोरी की थी तो परीक्षा करने पर तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला? परंतु तुम्हारा हाथ भी नहीं जला और तुमने चोरी का धन भी लाकर दे दिया। यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक ठीक बताओ, बात क्या है? चोर बोला, महाराज, मैंने चोरी करने के बाद धन को जंगल में गाड़ दिया और गांव में चला गया। वहां एक जगह सत्संग हो रहा था। मैं वहां जाकर लोगों के बीच बैठ गया। सत्संग में मैंने सुना कि जो भगवान की शरण लेकर पुनः पाप न करने का निश्चय कर लेता है, उसको भगवान सब पापों से मुक्त कर देते हैं। उसका नया जन्म हो जाता है। इस बात का मेरे पर असर पड़ा और मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। अब मैं भगवान का हो गया, इसलिए तब से मेरा नया जन्म हो गया। इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की, इसलिए मेरा हाथ नहीं जला। आपके महल में मैंने जो चोरी की थी वह तो पिछले जन्म में की थी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़ी रहें आपकी अपनी चैनल नंदन स्पिरिचुअल के साथ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।